हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैप फंक्शंस। अच्छा, ये जो मैप में हमारा फंक्शन है ये हमारा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये डेटा स्ट्रक्चर भी कहलाता है। ठीक है, एक मैप हमारा होता है मेथड जिसके ज़रिए हम अपने एरे को आइट्रेशन दे रहे होते हैं कंडीशन वाइज। ठीक है, वो मैप क्या होता है, उस मैप में हम एक एरो फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर हमें जो भी काम करना होता है, मतलब आइट्रेशन के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना है एरे की वैल्यूज़ को, तो वो मल्टीपल्स कंडीशन होती है जिसके ज़रिए हम उसको यूज़ करते हैं। और ये मैप क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप मैप का टाइटल देख के अगर इस वीडियो पर आए हैं और वो वाला मैप समझ कर आए कि जिससे हम आइट्रेशन देते हैं एरे को, तो अभी आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वाला मैप नहीं है। ठीक है, ये मैप न्यू मैप के अंदर, ये न्यू के कीवर्ड के अंदर मैप क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने सेट का फंक्शन देखा था, ये सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हम की भी क्रिएट करते हैं और उसके बाद वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, सेट में और मैप में। चलो देखते हैं इसको किस तरह से वर्क करता है। मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट करा हुआ है जिसको मैं अभी आगे जाके क्लास में अपनी यूज़ करने वाला हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि मैप का फंक्शन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट। मैं कर देता हूँ रेस्टोरेंट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट इज़ इक्वल टू न्यू। ठीक है, जैसे सेट के फंक्शन में हम न्यू का कीवर्ड लगाते हैं, तो इसी तरह इसमें भी हम न्यू का कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम कैपिटल में लिख देंगे मैप। ठीक है, इस तरह से। और जो दूसरा वाला मैप है वो हम स्मॉल में लिखते हैं और उसके बाद हम उसमें एरो फंक्शन रिसीव कर रहे होते हैं, फंक्शन रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैप और वो मैप अलग है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैप क्रिएट। इसके बाद मैंने ये एम्प्टी रख रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि मैं इसमें जब वैल्यू पुट करूँगा वो अलग से करूँगा, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें वैल्यू जब हम सेट करते हैं वो किस मेथड से करते हैं, वो सेट के मेथड से होगा। जैसे रेस्ट डॉट सेट और अपनी वैल्यू, जैसे मैं करने जा रहा हूँ रेस्ट डॉट सेट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू सेट करने का तरीका है इसमें मैप के अंदर। ठीक है, अब इसमें कर दूंगा मैं जैसे ब्रैकेट, और इसके बाद जो मैं पहली वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है मैं समझाता हूँ आपको। अब इसमें जो है ना, फ़र्क क्या है मैप में और सेट में। सेट में हम जो है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के ज़रिए अपना डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कीज़ होती हैं और उसके बाद वैल्यू होती है, और हम उसको जब भी किसी जगह पे क्या कहते हैं, उस वैल्यू को गेट करना होता है तो की ज़रिए से मदद से कर रहे होते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसमें हम की क्रिएट करते हैं और अपनी की को गेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है पूरी उठ के आ जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में अपनी की क्या कहते हैं क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, हम इसमें किसी भी टाइप की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो बुलियन भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है डेटा टाइप में। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे नेम मैंने कर दिया, मैं करता हूँ रेस्ट डॉट सेट, मैं कर देता हूँ एज। ठीक है, ये एज हमारी की है और ऊपर जो नेम मैंने लिखा है वो हमारी की है। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं इसको गेट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ बर्थ ईयर। मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ बर्थ ईयर, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। नीचे आके मैं करता हूँ कंसोल लॉग। पहले मैं अपना पूरा एक जो मेथड है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, मैं इसको कंसोल करूँगा। सही है, मैं करता हूँ गो लाइव, मैं कर लेता हूँ कंसोल। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया मैप के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। पहली नेम की, ठीक है, नेम, एज और बर्थ ईयर। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कोई सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू गेट करनी है, जैसे एज की वैल्यू गेट करनी है, तो मैं किस तरह से करूँगा, इसमें रेस्ट डॉट गेट। ठीक है, इसमें ये मेथड होता है कि एक वैल्यू गेट करने का क्या तरीका है, रेस्ट डॉट गेट, सिंपल ब्रैकेट
इस ब्रैकेट के अंदर मैं स्ट्रिंग में रख दूंगा जो भी की होगी। अब स्ट्रिंग में होगी तो स्ट्रिंग में रखूँगा, बुलियन में होगी तो बुलियन में रखूँगा, और अगर नंबर में होगी तो नंबर में रखूँगा, लेकिन मैं रखूँगा की। ठीक है, रख देता हूँ एज। तो देखें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर आ गया जो कि हमारा एज का नंबर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कब समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपने मैप के अंदर मेथड क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे की और वैल्यू। जब भी हमें किसी मैप की वैल्यू को गेट करना होगा तो हम सिर्फ की को गेट करेंगे। किस तरह से, रेस्ट या फिर अपना मेथड का नेम डॉट गेट और ब्रैकेट में की उसकी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जैसे रेस्ट डॉट सेट, यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड करता हूँ 1। ठीक है, और इसमें दे देता हूँ मैं कोड कॉन्वो। सही, ये मैंने कर दिया सेट। अब मैं इसको करता हूँ कंसोल लॉग, मैं करता हूँ रेस्ट डॉट गेट, और इसमें क्या करूँगा मैं, मुझे अब चाहिए कोड कॉन्वो की वैल्यू, मैं करूँगा 1। ठीक है, मैं चलता हूँ चेक करता हूँ इसको, कंसोल लॉग रेस्ट डॉट गेट 1 क्यों नहीं आया, चेक करते हैं इसको क्या मसला कर रहा है। आगे हो गया हमारे पास कोड कॉन्वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने अपनी की को जो है नंबर में क्रिएट करा है, और हमने जब की गेट करी मतलब 1 गेट करा तो हमारी उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, समझाने का मकसद यही है, हम इसमें वैल्यू कुछ भी हम अपनी इसमें की कुछ भी रख सकते हैं। इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, हम किसी भी टाइप की जो हमारे को ईजी हो, ठीक है, वो हम इसमें की रख सकते हैं, ताकि हमें याद दहानी के लिए, हमें कोड करने में, हमें कोड को समझने में आसानी हो। सही, तो इसमें हम की कुछ भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वी आर ओपन इन, ठीक है, और इसमें कर देता हूँ ट्रू, ये बुलियन में रख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ वी आर क्लोज इन। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ फॉल्स। मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ फटाफट से, मैं करता हूँ रेस्ट डॉट गेट ट्रू, मैं नीचे आता हूँ रेस्ट डॉट गेट फॉल्स। ये मैंने बुलियन में वैल्यूज रखी हैं की अपनी। सही, मैं आता हूँ कंसोल लॉग, तो वी आर ओपन इन, वी आर क्लोज इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है मैंने, यहाँ पे मैंने बुलियन में वैल्यू रखी है जिसके अंदर हमारी बुलियन में की रखी है जिसके अंदर हमारी वैल्यू जो है स्ट्रिंग में है। मैंने अपनी बुलियन की को गेट करा, ट्रू और फॉल्स को, हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा आई होप यहाँ तक सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है समझाने के लिए कि हम इसमें किस तरह से कंडीशन वाइज भी की को गेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक एरे क्रिएट करूँगा अपनी की के साथ इसमें, जैसे मैं करूँगा रेस्ट डॉट सेट। ठीक है, ये तो करते हैं हम, इतना तो पता है। उसके बाद मैं कैटेगरी के नाम से एक की क्रिएट करने जा रहा हूँ, कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद इसमें मैं पूरा एक एरे रखूँगा, ये वाला, समझ आ रही है बात। ये एरे मैंने इसीलिए क्रिएट करके रखा था कि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैंने एक और नई वैल्यू ऐड करी है, इसमें एक और नई की ऐड करी है, रेस्ट डॉट सेट कैटेगरी, और ये पूरा एरे हमारी एक वैल्यू है। सही, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और की ऐड करूँगा, एक और वैल्यू ऐड करूँगा, रेस्ट डॉट सेट, इसमें मैं रख दूँगा ओपन 11 PM। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ क्लोज्ड, नाइन PM। अच्छा, यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या करा है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, मतलब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी ये सेट करी है की के साथ, क्लोज की, जिस क्लोज उसकी की है और 9 उसकी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन उसकी की सेट करी है और 11 उसकी वैल्यू सेट करी है, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी की, जो मेरे कैटेगरी के नाम से मेरी की है, और यहाँ पे मैंने पूरा एक एरे उसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे
पहले मैं इसको आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ रेस्ट डॉट, बल्कि पूरा रेस्ट ही मैंने कंसोल कर लेता हूँ। चेक करते हैं इसको फ्रेश करता हूँ, क्या एरर आ रहा है। ठीक है, सारे एरर चले गए। तो यहाँ पर हमें इस मैप को ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ क्लोज, ओपन और कैटेगरी के अंदर हमारा एक एरे आ गया। सही। तो इस तरह से हम अपने इस मैप के फंक्शन के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सॉलिड से एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने ये ओपन और क्लोज क्रिएट करा है। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट टाइम के नाम से। ठीक है, अब समझिएगा बात को। टाइम में रख देता हूँ 21। अब मैं करने जा रहा हूँ कंडीशनल रेंडरिंग, जैसे रेस्ट डॉट गेट टाइम, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन रेस्ट डॉट गेट ओपन। समझ आ रही है बात। यहाँ पर मैं इस टाइम के वेरिएबल को पहले तो मैं उसमें सेट कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मैप का फंक्शन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ इस ओपन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, इस ओपन की से। उसके बाद मैं करूँगा एंड। ठीक है, टाइम इज लेस देन रेस्ट डॉट गेट क्लोज। सही। अब यहाँ पर मैं कंडीशनल रेंडरिंग करवाऊँगा, जैसे मेरा टाइम का जो वेरिएबल है, ये वाला टाइम का वेरिएबल गेट से, मतलब ये ओपन वाली जो वैल्यू, तो ओपन में जो हमारी ये ओपन की में जो वैल्यू है 11, इससे बड़ा है, और क्लोज वाली जो की है इसके अंदर जो वैल्यू है इससे छोटा है, तो ये रेंडर हो जाए। ठीक है, जो कि दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं। टाइम का वेरिएबल जो है ओपन से बड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं ओपन से बड़ा है, 11 से बड़ा है, और टाइम में हमारी जो वैल्यू है 21 है, और ये गेट से छोटा है। गेट में क्या है हमारा, गेट में मैं वैल्यू कर दूंगा 23, और गेट से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर मेरी दोनों वैल्यू ट्रू हो गई। और हमारा एंड का ऑपरेटर क्या करता है, दोनों साइड की वैल्यू अगर ट्रू होंगी तो अपना कोड को जनरेट करता है। ठीक है, जैसे मैं इसको करता हूँ कंसोल लॉग, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं करता हूँ CLG, मैं कर देता हूँ उसको कंसोल लॉग में। आप चेक करते हैं इसको, 24 लाइन नंबर 24। ठीक है, और मैं इसको ओपन इन हटा देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि समझ में आए कोड। तो वी आर ओपन। सही है, वी आर ओपन यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पर मैंने इन दोनों की कंडीशन को ट्रू करा। ठीक है, ये भी ट्रू है हमारे पास, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू हमारे पास एंड के ऑपरेटर में क्या होता है, ट्रू होता है। और ट्रू के अंदर हमारी क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखते हैं। ट्रू के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी रखी हुई है, वैल्यू रखी हुई है वी आर ओपन। ठीक है, अब जैसे ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने एक कंडीशन रेंडर करी है। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, फिर मैंने यहाँ पे पूछा टाइम का जो वेरिएबल है मेरे गेट के जो ओपन है, मेरा जो रेस्ट डॉट गेट ओपन है इससे बड़ा है, और रेस्ट डॉट गेट जो हमारा क्लोज है, क्लोज की जो की है यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ट्रू कर देगा ये। ट्रू में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ट्रू के के अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, वी आर ओपन। ठीक है, अगर ये फॉल्स होती तो ये वाली वैल्यू रेंडर हो जाती, यहाँ पे ट्रू थी तो यहाँ पे इसने ये वैल्यू रेंडर करवा दी। तो इसके अंदर हम इस तरह से कंडीशन रेंडरिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें कोड थोड़ा सा घिच-पिच हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो ये नहीं समझ सकते आप इस कोड को। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम इस टाइप की एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हम जो लॉजिक हमारा जो लॉजिक
पे काम कर रहे होते हैं, मतलब ये मेथड का जो वेरिएबल मेथड का जो फंक्शन है किस तरह से बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, या फिर इसके जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जब हम इस टाइप की प्रैक्टिस को रूटीन में रखते हैं, प्रैक्टिस के अंदर हम इस टाइप की चीज़ों को रूटीन में रखते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइप के कोड करें, ठीक है, या फिर अपने असाइनमेंट्स के अंदर इस टाइप का कोड करें। समझ आ रही है बात? हम अपने कोड को जितना रीडेबल करेंगे, जितना मतलब शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट इन सेंस कि हमारा कोड अगर एक लाइन का है तो हम उसको एक लाइन के अंदर ही करें, ज़बरदस्ती लंबा ना करें, और हमारा कोड रीडेबल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इसमें कुछ बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास सेट में होते हैं। मैं करता हूँ रेस्ट डॉट हैज़, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरे पास ओपन के नाम से कोई की है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ओपन, और इसकी वैल्यू देख लूँगा। मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा। ठीक है, चेक करते हैं इसको, तो इसमें आ गए ट्रू, लाइन नंबर 27। सही। इसके अंदर भी हमें सेम वही मेथड मिलते हैं जो हमें सेट में मिलते हैं। जैसे हैज़ का मेथड क्या करता है, अगर कोई हमें हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ सर्चिंग करनी है कि ये वाली की है और इस की में क्या वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, रेस्ट डॉट हैज़ और उस की का नेम। इसी तरह हमारे पास होता है इसमें रेस्ट डॉट डिलीट, किसी भी एक चीज़ को जैसे डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ कंसोल लॉग, या फिर मैं ऊपर वाले ही को इसको नीचे ले आता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ कंसोल लॉग को। ठीक है, चेक करते हैं। तो इसमें से ओपन की जो हमारी एक की और वैल्यू थी, ओपन की जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो डिलीट हो चुकी है। किस तरह से डिलीट करी हमने, डिलीट के मेथड से। इसी तरह मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, रेस्ट डॉट क्लियर सिंपल साइज 0। ठीक है, हमारा जो मैप जो है वो क्लियर हो गया, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से भी इसमें मेथड्स मिलते हैं, और इसकी यही ख़ास बात है कि हम इसमें की क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टाइप से। ठीक है, एक और मैं इसका यूज़ केस आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे एक एरे क्रिएट, ठीक है, ARR इज़ इक्वल टू एरे 1 और 2, इसमें 2 वैल्यू आ गई एरे के अंदर। अब मैं रेस्ट डॉट सेट करूँगा एरे, और इससे एरे की वैल्यू रख दूँगा टेस्टिंग। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं आया कि हमारे पास ये आ रहा है कि नहीं। उससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि क्लियर का फंक्शन हमारे पास अड़ी करेगा। मैं करता हूँ रेस्ट डॉट गेट ARR, टेस्टिंग। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट करा, उस एरे में मेरे पास 2 वैल्यूज़ थी। ठीक है, उस एरे के वेरिएबल को मैंने एज अ की यूज़ करा, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू सेट करवा दी टेस्टिंग की। तो मैं क्या करूँगा, उस एरे के वेरिएबल को गेट करूँगा जब अपने कंसोल में या फिर जहाँ पे भी मुझे यूज़ करना है, तो मुझे एक की मिल जाएगी। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं एक चीज़ को यूज़ करने की। मैं आपको उसके सारे यूज़ केसेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह हम इसके साइज़ को भी देख सकते हैं, जैसे हम अपने मैप सेट के मेथड में देखते हैं। जैसे मैं करूँगा रेस्ट डॉट साइज, ठीक है, और इसको मैं कंसोल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले करता हूँ ब्रैकेट, सही, मैं शॉर्टकट में काम करना चाह रहा था। ये मैंने कर दिया कंसोल। अब इसको चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। साइज़ इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, ये इसमें मैं ब्रैकेट नहीं लगाने होंगे। ठीक है, राइज क्या करना होगा, रेस्ट डॉट साइज, सिर्फ इसीलिए एरर आ रहा था। तो हमारे साइज़ क्या आ रहा है इसमें 9, मतलब हमारी इस मैप के एरे के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हुई हुई हैं वो 9 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा मैप का फंक्शन काम कर रहा होता है।
पहले हम मैप के फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू के कीवर्ड के साथ, ठीक है। उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट करवानी होती है तो हमें सेट का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, थ्रेड का मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, इसमें भी सारे वही मेथड काम कर रहे होते हैं जो हमारे सेट के मेथड काम कर रहे होते हैं, पहली चीज़। और सेट में और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर हमें कभी अगर इस टाइप की सिचुएशन है जैसे यूज़ करने का, ये हमें यूज़ करना पड़ रहा है इस टाइप का फंक्शन जैसे सेट या मैप, तो प्रेफर यही करेंगे कि हम मैप को यूज़ करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इसमें अंदर की ऐड करवा सकते हैं। की का हमारे पास बहुत से यूज़ केसेस होते हैं, बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमें एक तो बहुत आसानी से किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और अगर हम कभी जैसे इंट्रीज का फंक्शन यूज़ करना हुआ तो हमें उस की के ज़रिए ना हम अपने किसी भी चीज़ को रेंडर करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने लास्ट क्लासेस हमने इंट्रीज का फंक्शन देखा था कि किस तरह से हमने उसके ऑब्जेक्ट की को रेंडर करवा रहे थे आइट्रेशन करके, तो इसमें भी वही होगा सेम। अपने की को अगर रेंडर करवाना है तो हम इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। और की हमारी किसी भी टाइप्स की हो सकती हैं इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट में हम किसी भी टाइप की नहीं रख सकते, इसमें हम रख सकते हैं वो बुलियन भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, इसका टॉपिक मैप के फंक्शन का टॉपिक यहीं तक था। मैं आपको कोड दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी आप प्रैक्टिस कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।